नमस्कार, स्वागत है आपका सीएम 24 में। टीवी 24 का मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की गतिविधियों का एक जीवंत और अनोखा बुलेटिन। हर 24 घंटे की धड़कन सीधे आपके घर तक। यहाँ हम देखते हैं उनके विजन, विकसित मध्य प्रदेश, मिशन टेक्नोलॉजी से समृद्ध राज्य और उन योजनाओं का सफर जो करोड़ों जिंदगियों में नई उम्मीदें जगा रही है। रियल टाइम अपडेट्स, ज़मीनी पहल और जनता के बीच पहुंचते फैसले, यही है सीएम 24 की असली पहचान। सीएम 24, जहां हर घंटा बनता है इतिहास। पिछले 24 घंटों में मध्य प्रदेश की सत्ता के गलियारों से फैसलों की तेज आवाज सुनाई दी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एक साथ कई मोर्चों पर सक्रिय दिखाई दिए। किसानों के लिए सहकारिता का बड़ा विस्तार, शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नया विजन, व्यापारियों के लिए कल्याण बोर्ड का गठन और भोपाल से दुनिया को वन्यजीव संरक्षण का बड़ा संदेश। यानी सरकार सिर्फ आज की चुनौतियों का जवाब नहीं दे रही, बल्कि आने वाले कल की रूपरेखा भी बना रही है। मध्य प्रदेश की राजनीति में किसान हमेशा केंद्र में रहे हैं और अब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सहकारिता को किसान सशक्तिकरण का सबसे बड़ा औजार बनाने का संकेत दे दिया है। सरकार ने प्राथमिक कृषि साख समितियों यानी PACS में सदस्यता अभियान को 30 जून तक चलाने का फैसला किया है। लक्ष्य 10 लाख नए सदस्य जोड़ना और साल भर में 1.25 लाख नए किसान क्रेडिट कार्ड स्वीकृत करना। इस फैसले का संदेश साफ है कि सरकार गांव की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए किसानों को संस्थागत ढांचे से जोड़ना चाहती है। सिर्फ सदस्यता बढ़ाने से तस्वीर नहीं बदलती, संस्थाओं की आर्थिक ताकत भी जरूरी होती है और यही वजह है कि मुख्यमंत्री ने जिला सहकारी बैंकों की हालत सुधारने पर भी फोकस किया है। सरकार ने अगले 3 साल में सभी कमजोर जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों को मजबूत करने का लक्ष्य तय किया है। बताया गया कि 18 कमजोर बैंकों में से 6 की स्थिति सुधर चुकी है, जबकि अगले चरण में कई और जिलों में सुदृढ़ीकरण का काम होगा। यानी सरकार सिर्फ नए वादे नहीं कर रही, पुरानी कमजोरियों को भी ठीक करने की कोशिश में लगी हुई है। आज का किसान सिर्फ खेत तक सीमित नहीं रहना चाहता, वह तेज, पारदर्शी और तकनीक आधारित व्यवस्था चाहता है। सरकार अब उसी दिशा में कदम बढ़ाती दिख रही है। प्रदेश की सभी 4536 PACS समितियों का 100% कंप्यूटरीकरण पूरा हो चुका है। अब सरकार मोबाइल ऐप के जरिए ट्रांजैक्शन शुरू करने की तैयारी में है। अगर ये व्यवस्था जमीन पर उतरी तो गांव की सहकारिता व्यवस्था में पारदर्शिता, गति और भरोसा तीनों बढ़ सकते हैं। सरकार सिर्फ वर्तमान नहीं, भविष्य के युवाओं पर भी फोकस कर रही है। स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा में मुख्यमंत्री ने कई बड़े संकेत दिए हैं। कक्षा 8 से 12 तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौशल को पाठ्यक्रम में शामिल करने की बात कही गई है। साथ ही अतिथि शिक्षकों की भर्ती 1 जुलाई से पहले पूरी करने, सभी स्कूलों में बाउंड्री वॉल बनाने, 100% रिजल्ट देने वाले स्कूलों को सम्मानित करने और सम्राट विक्रमादित्य की जीवनी को पाठ्यक्रम में शामिल करने की बात भी कही गई। यानी शिक्षा में तकनीक और संस्कृति दोनों को साथ लेकर चलने की कोशिश दिखाई दे रही है। सरकार को ये एहसास है कि अर्थव्यवस्था सिर्फ खेतों से नहीं, बाजारों से भी चलती है। यही वजह है कि व्यापारी समुदाय को लेकर बड़ा कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मध्य प्रदेश राज्य व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन किया गया। इसमें कई विभागों के साथ RBI, नाबार्ड, FICCI, CII जैसे संस्थानों को भी जोड़ा गया। इसका संदेश साफ है कि व्यापारी अब सिर्फ राजस्व देने वाला वर्ग नहीं, बल्कि नीति निर्माण का साझेदार भी बन सकता है। मध्य प्रदेश लंबे समय से टाइगर स्टेट के रूप में पहचाना जाता है, लेकिन अब सरकार इसे वैश्विक वन्यजीव संरक्षण के केंद्र के रूप में भी स्थापित करना चाहती है। भोपाल में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के प्री समिट कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव शामिल होंगे। कार्यक्रम में जैव विविधता, वन्यजीव संरक्षण और चीता पुनर्स्थापन जैसे विषयों पर मंथन होगा। यानी MP अब सिर्फ जंगलों की पहचान नहीं, वैश्विक संरक्षण विमर्श का मंच बनने की ओर भी बढ़ रहा है।
एक ही दिन कई फैसले, कई संदेश, किसानों से लेकर छात्रों तक, व्यापारियों से लेकर पर्यावरण तक सरकार ने हर मोर्चे पर सक्रियता दिखाई है। ब्यूरो रिपोर्ट CM24 भोपाल।